अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इस यूनिट का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 है लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो स्टूडेंट्स, लीनियर इनइक्वालिटीज को समझने से पहले सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बहुत सारी ऐसी हैं जो कि लीनियर इनइक्वालिटीज को इन्वॉल्व करती हैं, जिनमें लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व होती हैं। और ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंडस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं और ट्रेड से रिलेटेड होती हैं। और स्टूडेंट्स, ऐसी प्रॉब्लम्स में लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व होती हैं जिसमें दो वेरिएबल होते हैं। तो इंट्रोडक्शन को स्टूडेंट्स हम ब्रीफली देखते हैं। Many real life problems involve linear inequalities. Here we shall consider those problems relating to trade, industry and agriculture, etc., which involve system of linear inequalities in two variables. तो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री से, ट्रेड से और एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे और इन प्रॉब्लम्स में हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी वो लीनियर इनइक्वालिटीज टू वेरिएबल्स पर मुश्तमिल होंगी। लीनियर इनइक्वालिटीज इन सच प्रॉब्लम्स आर यूज्ड टू प्रेस्क्राइब लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ऑन एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज लाइक मटीरियल, कैपिटल, मशीन कैपेसिटीज, लेबर, आवर्स, लैंड, एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं, जब हम ट्रेड में या एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्री में लीनियर इनइक्वालिटीज को यूज करते हैं, तो जो लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं वो बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस को शो करती हैं। जब भी हमने रिसोर्सेज की एलोकेशन करनी है या मटेरियल की या लेबर आवर्स को देखना होता है या लैंड को देखना होता है, तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स में जो लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं वो रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस को जाहिर करती हैं कि हमारी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। ये लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लीनियर इनइक्वालिटीज के जरिए से रिप्रेजेंट की जाती हैं। और ये लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस हम मटेरियल पे लगा सकते हैं, कैपिटल पे, मशीन कैपेसिटीज पे, लेबर आवर्स और लैंड वगैरह पे हम ये लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। इन दिस चैप्टर आवर मेन गोल विल बी टू ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब है कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ क्वांटिटी अंडर कंसिडरेशन सब्जेक्ट टू द सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। तो स्टूडेंट्स, कुछ रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनजर रखते हुए हम इस यूनिट में किसी क्वांटिटी को ऑप्टिमाइज करेंगे और ऑप्टिमाइज का मतलब है कि हम उसको मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे। द मेथड अंडर आवर डिस्कशन इज कॉल्ड द लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड एंड इट इन्वॉल्व्स सॉल्यूशंस ऑफ सर्टेन लीनियर इनइक्वालिटीज। तो स्टूडेंट्स, जिस क्वांटिटी को भी हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे, उसको जिस मेथड के जरिए से हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे, उस मेथड को हम लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड कहते हैं। और इसमें हम लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड में हम डिफरेंट लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, लीनियर इनइक्वालिटीज को समझने से पहले हम देखेंगे कि इनइक्वालिटीज क्या होती हैं और इनके क्या सिंबल होते हैं। इनइक्वालिटीज आर एक्सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग 4 सिंबल्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये साइन हमारे पास
ग्रेटर देन का साइन है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये साइन हमारे पास है ग्रेटर देन का साइन, और इसी तरह से ये साइन स्टूडेंट्स हमारे पास है लेस देन का साइन। फर्दर आगे अगर हम चलें तो ये साइन स्टूडेंट्स हमारे पास है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये साइन हमारे पास है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसमें स्टूडेंट्स हम एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे कि जब भी हम ये सिंबल यूज करेंगे तो इसमें हम जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इसको हम लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि और की जगह पे एंड लिखते हैं, तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो और का यहाँ पे लगाने का मकसद ये है कि जब भी हमारे पास ये इनइक्वालिटी है, इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए से आपको बताता चलूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लिखें 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, तो इसको हम और के साथ और एंड के साथ दोनों के साथ इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एंड अगर लगाएंगे दरमियान में ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, तो इसका मतलब है कि 5 जो है वो 4 से ग्रेटर भी है और साथ में इक्वल भी है, जो कि गलत है। तो जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास हम इस सिंबल को पढ़ेंगे तो यहाँ पे दरमियान में हम और लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन एट द सेम टाइम सेटिस्फाई हो रही होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हम इसको पढ़ेंगे 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, कि 5 या तो 4 से बड़ा है या बराबर है। तो दोनों में से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास ग्रेटर की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि 5 इज ग्रेटर देन 4। तो जब भी हम इस सिंबल को यूज करेंगे तो हम इस चीज का ख्याल रखेंगे कि हम यहाँ पे दरमियान में और का साइन लगाएंगे। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इसको एक और एग्जांपल के साथ देखें तो यहाँ पे अगर हम 3 लिखते हैं और यहाँ पे ये सिंबल लगाते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और दूसरी जानिब भी अगर हम 3 लिखते हैं, तो अब इसको अगर हम पढ़ें तो 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। तो अब दोनों में से अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर का साइन भी है और इक्वल का साइन भी है। तो इन दोनों कंडीशंस में से अब अगर हम देखें तो इक्वालिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 का मतलब इस स्टेटमेंट में हमारे पास इक्वालिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सिंबल, इस सिंबल को हम बोलेंगे लेस देन और इक्वल टू। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हमारे पास है ax लेस देन b। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हमारे पास है ax प्लस b ग्रेटर देन और इक्वल्स टू c। इसी तरह से स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है ax लेस देन b। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो ये ऐसी इनइक्वालिटी है जिसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल को अगर हम देखें तो थर्ड एग्जांपल है ax प्लस by ग्रेटर देन c। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इनइक्वालिटी है जिसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक x है और दूसरा y है। और चौथे एग्जांपल का अगर हम देखें तो ये हमारे पास है ax प्लस by लेस देन और इक्वल्स टू c। तो स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी सबसे पहले हमने देखा कि जो इनइक्वालिटीज हैं ये हमारे पास जो 4 सिंबल हैं ये इनइक्वालिटीज के सिंबल हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इसी तरह से स्टूडेंट्स आसान अल्फाज में मैं आपको बताता चलूं कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। सबसे पहले अगर हम एक लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें x की पावर 1 है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है।
क्योंकि ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, और यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन में अगर हम इक्वालिटी के साइन को हटा के 4 इनइक्वालिटीज में से कोई भी सिंबल यहाँ पे लगा देंगे, इन चारों में से कोई एक सिंबल यहाँ पे लगा देंगे, तो फिर हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो लीनियर इनइक्वालिटी कहलाएगा। तो अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जो है वो लीनियर इनइक्वालिटी है। लीनियर इसलिए क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है मैक्सिमम वो 1 है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें एक इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए ये हमारे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है। इसको स्टूडेंट्स फर्दर अगर हम देखें आर इनइक्वालिटीज, और इसमें स्टूडेंट्स अगर हम इनइक्वालिटीज में से नंबर 1 और नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो आर इन 1 वेरिएबल, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें इस नंबर 1 और नंबर 2 में मौजूद इनइक्वालिटीज को देखें तो इनइक्वालिटीज में एक वेरिएबल है, वाइल इनइक्वालिटीज 3 एंड 4 तीसरी और चौथी इनइक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो इन इनइक्वालिटीज में 2 वेरिएबल हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम फर्दर आगे चलते हैं। द फॉलोइंग ऑपरेशंस विल नॉट अफेक्ट द ऑर्डर और सेंस ऑफ इनइक्वालिटीज व्हाइल चेंजिंग इट टू सिंपलर इक्विवेलेंट फॉर्म। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर हमारे पास कोई इनइक्वालिटी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इनइक्वालिटी है 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल्स टू 6, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है। तो लीनियर इनइक्वालिटी का ऑर्डर यानी इसके सेंस में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर हम इन दो नुकात को देखें तो पहला स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट टू ईच साइड ऑफ इट। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है, इसकी अगर हम लेफ्ट और राइट साइड में अगर कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास इस इनइक्वालिटी पर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा या इसकी सेंस में किसी किस्म की कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल इसके हम लेफ्ट और राइट साइड में अगर 2 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2x प्लस 3y प्लस 2 लेस देन और इक्वल्स टू, दूसरी जानिब हम लिखेंगे 6 प्लस 2। तो ये स्टूडेंट्स इसमें इस इनइक्वालिटी में हमने बोथ साइड पे 2 ऐड किया है, तो 2 ऐड करने पे हमारी इनइक्वालिटी पे किसी किस्म का या इसकी सेंस पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा। इसी तरह से सेकंड पॉइंट अगर हम देखें स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ इट बाय अ पॉजिटिव कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स अगर हम किसी इनइक्वालिटी को किसी पॉजिटिव नंबर यानी किसी पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड भी करते हैं तो उसके साथ भी इनइक्वालिटी पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा या उसकी सेंस पर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, इसको अगर हम बोथ साइड पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 4x प्लस 6y लेस देन और इक्वल्स टू 6 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 12। तो इस लीनियर इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई 2 चूंकि हमारे पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट है तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी हमारे पास इस इनइक्वालिटी के ऑर्डर या सेंस पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम फर्दर आगे चलते हैं। नोट दैट ऑर्डर और सेंस of an inequality is changed by multiplying or dividing its each side by a negative constant। तो स्टूडेंट्स जब भी हम किसी इनइक्वालिटी को बोथ साइड पे अगर
मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी नेगेटिव कांस्टेंट के साथ, तो फिर स्टूडेंट्स उस इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक इनइक्वालिटी है कि 5 जो है वो 3 से बड़ा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस इनइक्वालिटी के को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं -2 के साथ, तो -2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारी जो लेफ्ट साइड है ये हमारे पास बनेगी -10, और दूसरी तरफ राइट साइड को भी हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -6। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों नंबर्स का कंपैरिजन करें तो अब हमारे पास जो -6 है वो बड़ा है -10 से, क्योंकि नंबर नेगेटिव में जितना बड़ा होता जाएगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा। तो इन दोनों नंबर्स में से अब -6 जो है वो ग्रेटर है, तो अब हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अब हमारा इनइक्वालिटी का साइन जो है वो पहले ग्रेटर का साइन था तो अब वो बनेगा लेस का साइन। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को हम याद रखेंगे कि जब भी हम इनइक्वालिटीज़ में किसी नेगेटिव नंबर के साथ बोथ साइड को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो तब हमारे पास जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स हम फर्दर आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अपनी रिवीजन के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक इनइक्वालिटी कंसीडर करते हैं। इनइक्वालिटी हमारे पास है x इज लेस देन 3/2। तो स्टूडेंट्स x इज लेस देन 3/2 का मतलब है कि हमारे पास वो सारे के सारे रियल नंबर्स जो कि 3/2 से छोटे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑल रियल नंबर्स लेस देन 3/2, तो 3/2 यानी 3/2 को अगर हम डेसिमल में देखें तो ये हमारे पास बनता है 1.5, यानी रियल नंबर्स वो सारे के सारे जो कि 3/2 से छोटे हैं। तो हमारे पास जो x लेस देन 3/2 है इसका सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसका सोल्यूशन सेट सारे के सारे वो रियल नंबर्स होंगे जो कि 3/2 से छोटे होंगे। सो ऑल रियल नंबर्स लेस देन 3/2 आर इन द सोल्यूशन सेट ऑफ ए। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसको हमने ए कंसिडर किया है, तो इसके सोल्यूशन सेट में वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे जो 3/2 से स्मॉलर होंगे। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम एक इंटरवल की फॉर्म में देखें तो हमारे पास जो x लेस देन 3/2 है इसको अगर हम एक इंटरवल में लिखना चाहें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, दस द इंटरवल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरवल है -∞ to 3/2। तो -∞ से लेकर 3/2 तक के जो सारे नंबर्स हैं वो हमारे पास इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट होंगे। तो इसको स्टूडेंट्स हम इस तरह से इंटरवल में भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको पढ़ने का तरीका स्टूडेंट्स ये है x इज ग्रेटर देन -∞ एंड लेस देन 3/2, यानी हमारे पास जो x की वैल्यूज हैं वो -∞ से ग्रेटर हैं और 3/2 से छोटी हैं। इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी a which is shown in the figure 5.21। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको अगर मैं बताता चलूँ, हमारे पास जो इनइक्वालिटी है x लेस देन 3/2, इसको अगर हम रियल लाइन पे इसका सोल्यूशन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो रियल लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक रियल लाइन है जिसके ऊपर सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, 2, 3 और इसी तरह से ये चलता जाएगा। इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और दूसरी जानिब स्टूडेंट्स हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आएंगे -1, -2, -3 अप टू सो ऑन, और ये चलता जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एग्जाम्पल है
जिस एग्जाम्पल को हमने लिया है उसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास थी x इज लेस देन 3/2, यानी वो सारे के सारे नंबर्स जो 3/2 से छोटे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास रियल लाइन पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि अगर यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी है, खाली यहाँ पे लेस देन का साइन है, तो दो तरह से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर हमारे पास ये होता x लेस देन और इक्वल्स टू 3/2, और यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल है वो है x लेस देन 3/2। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम अपनी इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमारे पास हो x लेस देन 3/2, तो स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले हम इस नंबर को लोकेट करेंगे रियल लाइन पे। 3/2 की अगर हम बात करें तो 3/2 का मतलब है 1.5, जो कि 1 और 2 के दरमियान होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 है, तो इन दोनों के दरमियान में जो है वो 3/2 यानी 1.5 होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसके दरमियान में जो है वो एक होल का निशान लगाएंगे, एक सर्कल का निशान लगाएंगे, और उस सर्कल को हम फिल नहीं करेंगे। और उसके बाद अगर हम इसको पढ़ें तो ये हमारे पास है कि x इज लेस देन 3/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो 1.5 से जो छोटे नंबर्स हैं वो सारे इस तरफ हैं। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लाइन के ऊपर जो है वो इस तरह से मार्क कर देंगे। तो ये हमारे पास हमने रिप्रेजेंट कर लिया x लेस देन 3/2 को। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो इक्वालिटी का साइन मैंने साथ में लगाया है, इक्वालिटी के साइन को अब अगर हम देखें तो इसके लिए सबसे पहले हम इसी नंबर को लोकेट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने इस नंबर को लोकेट किया और उसके बाद हम इस सर्कल को फिल करेंगे। अगर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन होगा तो फिर हम इस सर्कल को फिल करेंगे। इसका मतलब होता है कि हमारे पास ये नंबर भी इंक्लूडेड है और इससे छोटे वाले सारे के सारे नंबर्स भी शामिल हैं। और जब हम इस सर्कल को फिल नहीं करते तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे सिर्फ लेस का साइन है, यानी हमारे सोल्यूशन में ये नंबर तो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इससे छोटे सारे के सारे नंबर हमारे सोल्यूशन सेट में शामिल है। तो ये स्टूडेंट्स हमने इस फिगर में यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक सर्कल हमने लगाया और इस सर्कल को हमने अंदर से फिल नहीं किया और इस तरफ हमने सारी लाइन को मार्क किया है। तो ये हमारे पास हमारी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट है जिसको हमने रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया है। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, वी कंक्लूड दैट द सोल्यूशन सेट ऑफ एन इनइक्वालिटी, के किसी इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन सेट है, कंसिस्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटी, के इनइक्वालिटी के वो सारे के सारे सॉल्यूशंस पर मुश्तमिल होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया, लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, और इसमें हमने यूनिट का इंट्रोडक्शन देखा और इसके साथ साथ हमने देखा कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।